जय हिंद दोस्तों, आज आपके लिए क्लास 10th के सोशल साइंस सेट पेपर 2 लेकर आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड की 10वीं की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है यानी कि कब से कब तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगले क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। अगले क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था दोस्तों? 2004 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनिक तंत्र। सैनिक तंत्र। अगले क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। निर्वाचन आयोग। अगले क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 देश की सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश की सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? कौन सा मूल अधिकार दिया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। क्या दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार। अगले क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे दोस्तों। मैसूर हो जाएगा, मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी नदी को हम लोग बिहार के शोक कहते हैं। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुआंग। कुआंग के द्वारा करवाया गया था। अगले क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना दोस्तों? राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग बना। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं है दोस्तों। इसमें बिहार भी बीमारू राज्य है और मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन गलत दे दिया है। तो आपको याद रखने के लिए मैं बता देता हूँ कि बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड और उत्तराखंड ये सब बीमारू राज्य है। तो अगले क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1980 में। 1980 में हुआ था। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। अगले क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या है दोस्तों? जादूगोड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा।
अगले क्वेश्चन है सुनामी कहाँ आती है। सुनामी कहाँ आती है दोस्तों, समुद्र में। इसका राइट आंसर समुद्र में आती है सुनामी। अगले क्वेश्चन है दोस्तों लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, यानी कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। अगले क्वेश्चन है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहे थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहे थे। अगले क्वेश्चन है दोस्तों बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर। अगले क्वेश्चन है दोस्तों संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है दोस्तों, पटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटी नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटी नारा किसने दिया था दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगले क्वेश्चन है दोस्तों गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था दोस्तों, जर्मनी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, यानी कि किस पर आधारित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, धर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा कृषि पर आधारित नहीं है, सीमेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सीमेंट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है वाट एंड पीस पुस्तक की रचना। वाट एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी दोस्तों, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय ने किया था। अगले क्वेश्चन है चावल। चावल है, चावल है, क्या है चावल दोस्तों, खरीफ फसल। इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था। नियंत्रित अर्थव्यवस्था। अगले क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय। क्या हो जाएगा दोस्तों, नवीकरणीय हो जाएगा। इसका राइट आंसर नवीकरणीय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है दोस्तों, रोहतास में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोहतास। अगले क्वेश्चन है दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो 1907 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 1907 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं दोस्तों, जिम रेमन ने किया था। जिम रेमन ने कहा था। अगले क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है दोस्तों, व्यावसायिक। व्यावसायिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1952 ईस्वी। 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 दांडी। 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, इसलिए डेली अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।